मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर इब्रान है और मेरी मिनिस्ट्री का नाम शिकाना ग्लोरी मिनिस्ट्री है। और मैं दिल की गहराइयों से शुक्र अता करता हूँ होप टीवी वालों को, जिन्होंने आज हमें इस जगह पर दावत दी कि हम खुदा के कलाम को बयान कर सके और दुनिया के कोने कोने तक पहुँचा सके। और हम सब की दुआ है कि ये होप टीवी दुनिया के कोने कोने में जा सके। और इस मकसद के लिए मेरे साथ जितने भी खादमीन यहाँ पे बैठे हैं, सिर्फ चंद लम्हे हम इस चैनल के लिए दुआ करेंगे। कदूस मेहरबान यीशु ज़मीन आसमान के खालिक और मालिक रब्बल अफ़ास कुल कायनात के खुदा, कुल कायनात के मालिक मेहरबान यीशु, हम इस होप टीवी के डायरेक्टर के लिए, इनके खादमीन के लिए दुआए खैर को मांगते हैं। और खुदावंद यीशु नासी इनकी हद्दों को बढ़ा दे और खुदावंद यीशु नासी होप टीवी दुनिया के कोने कोने में चल सके। खुदावंद यीशु नासी इनके चलाने वालों पर तेरी बरकत को मांगते हैं और खुदावंद यीशु नासी इस जगह पर तेरी बरकत को मांगते हैं। और खुदावंद यीशु नासी इस जगह पर बहुत से खादमीन आए और खुदावंद यीशु नासी तेरे कलाम को फैला सके, मसीह यीशु अल मसीह के नाम से आमीन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो नजात पे है और हम सबसे पहले पढ़ेंगे ज़बूर 6 और इसकी 5 आयत। क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। क्योंकि मौत के बाद कोई भी किसी की शुक्रगुजारी नहीं कर सकता। वाहिद खुदा ने हमें ये सांसें दी हैं कि हम खुदा की शुक्रगुजारी, सिर्फ जो ये खुदा ने हमें सांसें दी हैं, हम जिंदों की ज़मीन पर हैं और हम हर वक्त क्या कर सकते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। और जब हम मर जाएंगे तो हम खुदा की शुक्रगुजारी नहीं कर सकते हैं। आज का ये टॉपिक है शुक्रगुजारी हम कैसे कर सकते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी कैसे कर सकते हैं, खुदा के सामने कैसे झुक सकते हैं, खुदा से हम कैसे मांग सकते हैं, खुदा के सामने कैसे इल्तिजा कर सकते हैं। ये वाहिद ये कलाम है जो हमें सिखाता है, हमें बढ़ाता है कि हम खुदावंद की कैसे शुक्रगुजारी कर सकते हैं। वाहिद यीशु नासरी है जिसने हम सब की खातिर हाथों और पाँव में कील ठुकवाई। वाहिद यीशु नासरी है जिसने कांटों का ताज सर पर पहना और 2 डाकुओं के दरमियान जब सलीब पे था और एक डाकू ने कहा कि ऐ मालिक मुझे बचा, आप भी बच और मुझे भी बचा। और एक ने कहा कि ये बेऐब बरा है और उसने कहा कि ऐ मालिक, जब तू अपनी बादशाही में जाएगा तो मुझे भी याद रखना। क्योंकि उसने तब तौबा कर ली थी और खुदा ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। जब हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा के सामने झुकते हैं, खुदा से मांगते हैं, तो हमें वो माफ करता है क्योंकि वो बहुत मेहरबान यीशु है। क्योंकि हम सबका ईमान, भरोसा, तवक्कल सिर्फ उस खुदा पर है जिसकी कब्र आज भी खाली है। क्योंकि हम उस यीशु से मांगते हैं, क्योंकि जब उसके सामने झुकते हैं तो वो हमें हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। क्योंकि उसके जिंदा मुकद्दस कलाम में लिखा है कि तू मेरी इबादत और प्रस्तिश करके मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा। जब हम उसकी इबादत और प्रस्तिश करते हैं तो वो हमारे बीच से बीमारी को दूर करता है। जब हम उसके सामने झुकते हैं, उससे मांगते हैं, उससे हम इल्तिजा करते हैं, तो वो हमारी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है। क्योंकि वो जानता है कि मेरे बेटियां और बेटे किन चीजों के मुताज हैं। जब हम उससे मांगते हैं तो वो हमें देता है। क्योंकि उसका हाथ छोटा नहीं जो वो हमें बचा ना सके, उसका कान भारी नहीं जो वो हमारी दुआ ना सुने। जब हम उससे मांगते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसके सामने झुकते हैं, उससे हम इल्तिजा करते हैं, तो फिर वो अपना आसमान अपने बंदों पर खोलता है।
क्योंकि हम जब मांगते ही नहीं तो हम कैसे पा सकते हैं। जब हम खुदा के सामने झुकते ही नहीं तो हम कैसे शिफा को रिसीव कर सकते हैं। जब हम खुदा के सामने गिड़गिड़ाते नहीं तो हम कैसे शिफा को पा सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो मर जाता है तो कहता है, जा बीवी मरी या शौहर मरा, कहते हैं अपनी बीवी के कान में कहे कि मुझे माफ कर दे। वो कैसे माफ कर सकता है? वो कैसे माफ कर सकता है? क्योंकि वो एक मट्टी पड़ी है, रूह तो खुदा के पास चली गई। हम मट्टी से कहते हैं कि हमें माफ कर दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, जहां हमने कोई गलती की है तो हमें माफ कर दे। ये सब गलत है। जब हम जिंदों की जमीन पर हैं तो हमारा फर्ज है कि हम खुदा के सामने झुकें, तौबा करें, बपतिस्मा लें और उसके कामों को करें, उसके रास्ते पर चलें। कि जब हम उससे नहीं मांगते तो हम कुछ भी नहीं पाते। मेरे अजीजों, आप जो भी इस मैसेज को सुन रहे हैं, ये मैसेज हमारा ईमान है कि बहुत सी जिंदगियों के दिलों पर चोट लगेगी। जब हमें खुदा ने ये सांसें दी हैं तो हम क्यों नहीं उसकी शुक्रगुजारी करते? खुदा ने हमें सेहत और सलामती दी है, हम उसकी क्यों नहीं शुक्रगुजारी कर सकते? खुदा ने हमें अच्छा घर बार दिया है, हम खुदा की क्यों नहीं शुक्रगुजारी कर सकते? खुदा ने हमें तमाम बीमारियों से, तमाम परेशानियों से, तमाम मुश्किलों से, तमाम दुखों से बचाया, हम क्यों नहीं उसकी शुक्रगुजारी कर सकते? जब हम मर जाते तो कहते हैं वे खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। ऐसा नहीं। जब हम जिंदों की जमीन पर हैं तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, खुदा से मांगे, खुदा के सामने झुकें। क्योंकि जब हम खुदा से नहीं मांगते तो हम नहीं पाते। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब हम खटखटाते नहीं हैं तो हमारे लिए कैसे खोला जाएगा? जब हम मांगते नहीं तो हम कैसे पाएंगे? हमने उस दरवाजे को खटखटाना है, उससे मांगना है, उसकी शुक्रगुजारी करनी है, उसके सामने गिड़गिड़ाना है। जब हम गिड़गिड़ाएंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, क्योंकि उसके जिंदा मुकद्दस कलाम में लिखा है, जो आंसुओं के साथ बोता है वो खुशी के साथ काटेगा। जब हम आंसुओं के साथ नहीं बोते तो हम कैसे तवक्कल रख सकते हैं कि हम खुशी के साथ काटेंगे, खुशी के साथ पाएंगे? कुछ नहीं होना। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा, वाज़ेह तौर पे लिखा है, क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। जब हम मर गए, रूह जिस्म से निकल गई, पीछे क्या बचेगा? एक मट्टी बचेगी, और मट्टी को घर वाले भी कितनी देर बर्दाश्त कर सकते हैं? दूर दराज से लोग आते हैं, वो कहते ले जाएं, इसमें स्मेल आ रही है, इसको ये हो जाएगा, इसके मुंह से ब्लड निकल आएगा, ले जाएं, इसको दफना दें। क्यों? जब तक हमारे अंदर रूह है तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। जब तक हमारे अंदर रूह है तो हम खुदावंद यीशु नासरी की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। तो मेरे अजीजों, जब हमारे जिस्म से रूह निकल जाएगी तो पीछे क्या बचेगा? मट्टी। तो मट्टी बचेगी, तो मट्टी तो घर वाले भी कबूल नहीं करते। जाओ इसको ले जाए, इसमें अब स्मेल आ रही है, ले जाएं। रोएंगे, चिल्लाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, आखिरकार क्या होगा? जो मट्टी है वो मट्टी में जाएगी। क्या कब वक्त मिलेगा हमें तौबा का? कब वक्त मिलेगा हमें तौबा का? कब हम खुदा के सामने झुकेंगे? कब हम खुदा से मांगेंगे? कब हम यीशु के सामने झुकेंगे? उसने तो कहा है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, अपनी गलती, खता, गुनाह का इकरार कर और अपनी स्लीप उठा और मेरे पीछे चल। कैसे हम चल सकते हैं? कैसे हम उससे मांग सकते हैं? जब तक हमारे अंदर सांसें हैं। तो
जब ये सांसें निकल जाएगी तो हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जब हमारे अंदर सांसें हैं तो हम मसीह की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। जब हमारे अंदर सांसें हैं तो हम उसकी हमदो सना कर सकते हैं। जब हमारे अंदर सांसें हैं तो हम उसके कलाम को फैला सकते हैं। हम उसकी भेड़ों को उसके गल्लाखाना में ला सकते हैं। जब हमारे अंदर सांसें हैं तो, जब हमारे अंदर सांसें नहीं है तो हम कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब हमारे अंदर सांसें ही नहीं होंगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब हमारे अंदर सांसें हैं तो हम हर एक कुछ कर सकते हैं। हमारे वसीले के साथ एक जिंदगी भी जमीन पर तौबा करेगी और आसमान पर लाखों फरिश्ते खुशी मनाएंगे। जब हमारे अंदर सांसें ही नहीं हैं तो हम कैसे रूहों को बचा सकते हैं? हम कैसे उन भेड़ों को उस गल्लाखाना में ला सकते हैं? हम कैसे लोगों के लिए नजात के काम कर सकते हैं? हम सबका ईमान है कि जब हम उसके रास्ते पर चलते हैं वो हमें बोलने की भी कुव्वत देता है, हमें जोर देता है, हमें ताकत देता है। जब हम उससे मांगते हैं तो जब उसको कहते हैं ऐ मेहरबान यीशु, हम तो हकीर, नकम्मे, न चीज कुछ नहीं है बल्कि सब कुछ तू है, क्योंकि तू जलाल से बड़ा खुदा है, तू रहम से बड़ा खुदा है। ऐ मेहरबान यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं कि जो तूने आज हमें इस जगह पर पहुंचाया। यीशु नासी, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपना रहम वाला हाथ इस जगह पर बढ़ाया, क्योंकि हम खुदा के सामने झुकते हैं और हम खुदा से मांगते हैं और खुदा के हम ताबिया रहते हैं। आज मेरे अजीजों, सिर्फ क्या है कि अगर हमारे अंदर सांसें हैं तो हम मसीह यीशु की शुक्रगुजारी करें, मसीह यीशु से मांगे, मसीह यीशु के चरणों में झुक जाएं, क्योंकि हम किसी इंसान पर तवक्कल नहीं रख सकते, बल्कि हमारा ईमान, हमारा भरोसा, हमारा तवक्कल सिर्फ उस जिंदा खुदा पर है जिसकी कब्र आज भी खाली है। बाकी सब मिट्टी है। जब तक रूह है तो तब तक हम जिंदों की जमीन पर हैं। रूह निकलेगी तो हम मट्टी हैं। मट्टी को कहाँ रखते हैं? सबूदे खाक कर देते हैं। आज जो भी ये मैसेज है, आज जो भी खुदा के रूह ने मुझे गाइड किया, मैंने आप सबके सामने बयान किया, क्योंकि खुदा ने हमें ये सांसें दी हैं तो हम हर एक सांस के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें, हर एक लम्हे के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें, हर एक घड़ी के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि हम शुक्रगुजारी नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले हथियार खुदावंद की शुक्रगुजारी, खुदा से मांगे, खुदा के चरणों में झुके। और आज जितने लोग भी ये जिंदगी बख्श कलाम को सुने, बाइस से बरकत ठहरे जाए, मसीह यीशु और मसीह के नाम से, आमीन।